की इंटरफेरेंस हमें बर्दाश्त नहीं है। जो ऐसी गंदी घिनौनी कोशिश करेगा हम उसके गले में पट्टा बांधने को तैयार हैं। ये मजबूरियां होती हैं हमारी। जब हमारे वक्त जजों पे हमला होता है तब हमारी मजबूरी आती है स्ट्राइक करने की। हमारे पेट पे लात पड़ती है, हम अपनी पेट पे लात खा के भूखे रह के आप लोगों की हिफाजत करने जानते हैं। आप लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रही। अब जजिस के ऊपर एफआईआर होगी, अब बचाएं हम या नहीं बचाएं ये माय लॉर्ड बता दें। हमारे हाई कोर्ट के जज साहब के हाथ में हथकड़ी लग के जा रही हो, एक हमारे कांस्टेबल साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हथकड़ी लगा के जा रहे हो, हम स्ट्राइक करें ना करें ये जवाब दे दें कि हम पट्टा नहीं बांधेंगे अपने गले में, हम बांधेंगे उनके गले में जो हमारे गले में पट्टा बांधने की चेष्टा कर रहे थे। आप आदेश करो, यहाँ पे सर धड़ की बाजी लगा देंगे। आप आदेश करो, बस स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें इंडिया गेट का घेराव करना पड़े, चाहे हमें संसद चलना पड़े, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मान लेंगे, बस एक रिक्वेस्ट मत करना कि स्ट्राइक विड्रॉ कर लो, क्योंकि हम स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो 23 तारीख को वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी है, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। कभी भी किसी को ये सरकार बताएगी मान लो ये अच्छा आदमी लग रहा है हमें, इसको वकील मान लो। भाई ऐसे तो नहीं मानेंगे हम। हमने बड़ी हमारी नजर में मेहनती, ईमानदार, शरीफ होगा, इस लायक होगा कि इस महान प्रोफेशन को ज्वाइन कर सके जो डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशन से भी ज्यादा महान है। तो ये भी प्रधान जी की बात ठीक थी। 5वीं है लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन चेंज करना, जो अभी, और इसका भी जो मेन वजह है ना, ये इसकी वजह ये है कि जो फॉरेन की जो फर्म्स हैं उनके किसी भी लॉयर को, आधे अधूरे लॉयर को, पैरा लीगल को, किसी को भी लीगल प्रैक्टिशनर बनाने की साजिश है। हमारे बराबर ले जाके खड़ा कर देंगे जी, ये आप इनसे भी बड़े आदमी हैं ये आपके, और आप इनको अपना वो मानो, अपना समकक्ष मानने लगो। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब प्रैक्टिस ऑफ लॉ की डेफिनेशन भी चेंज कर दी। मतलब कौन चेंज करेगा जिसको कुछ पता ही नहीं। जो हमारे मनन कुमार मिश्रा जी को धोखा दे गए वो लोग कैसे, प्रैक्टिशनर कौन होगा, प्रैक्टिस ऑफ लॉ की डेफिनेशन वो तय करेंगे। तो उसके बाद सेक्शन 24B, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी लॉयर का नाम उसके रोल में से डिलीट कर दिया जाएगा। ये सरकार अपने पास ताकत लेना चाहती है। 3 साल की सजा ये वकील तय करेंगे ना, किसको कैसे निकालना है, किसको कैसे रखना है। हमसे ज़्यादा कानून कौन जानता है? लर्नेड तो हम ही है ना। जजेस भी लर्नेड नहीं है। बाकी सबकी तो मैं बात ही छोड़ देता हूँ, बाकी तो सब कैसे हैं हम कहना ही नहीं चाहते। जजेस भी लर्नेड नहीं है। जब हम लर्नेड हैं तो हमारे किसी व्यक्ति का लाइसेंस अगर लेना है तो उसका एक छत्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ वकीलों का होना चाहिए। किसे देना है और किससे लेना है, ये किसी और की इंटरफेरेंस हमें बर्दाश्त नहीं है। जो ऐसी गंदी घिनौनी कोशिश करेगा हम उसके गले में पट्टा बांधने को तैयार हैं। उसके बाद स्ट्राइक नहीं करोगे। स्ट्राइक के बारे में तो मैं कह ही चुका हूं। अभी मेरी तो एंट्री स्ट्राइक से हुई थी, बाहर में एंट्री ही हमारी स्ट्राइक से हुई थी। मैं तो कैंपस लॉ सेंटर का प्रेसिडेंट था। किरण बेदी का आंदोलन चल रहा था जब मैं अंदर आया था। उसके बाद मैंने बाबा गुरचरण सिंह साहब के साथ रह के, जो वधवा और गोस्वामी कमेटी थी ना, उसमें मैं उनका जूनियर था और उनको असिस्ट कर रहा था। तो मुझे स्ट्राइक के बारे में, जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी उससे लेके आज तक सारी हिस्ट्रीज पता है। मेरा तो करबद्ध निवेदन ये है, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब चले गए हैं, ये हमारी स्ट्राइक्स जो है ना थोड़ी डाइल्यूट हो गई हैं। इसका ज़रा रंग गहरा करने की आवश्यकता है। ये बहुत आवश्यक है। ये जो हमला हम पे हुआ है ना, इसको हम आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल करें, वकील स्ट्राइक करें तो शाम तक वकीलों की मांग जो है मान ली जानी चाहिए। ऐसा हमको उस रंग का वकीलों की स्ट्राइक को बनाना पड़ेगा। हमें स्ट्राइक करने का शौक नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे पेट पे लात पड़ती है वकीलों के। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 50-60 बड़े बड़े चेहरे हैं ना, वो तो सेमी हैं, सेमी वकील, सेमी कुछ और भी हैं। वो आज विषय नहीं है। लेकिन जो वकील है ना, उनके सीधे पेट पे लात पड़ती है, सीधे। तब भी हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो देश की जनता के लिए और इंसाफ की खातिर।
तो वकीलों की स्ट्राइक में प्रधान जी इस सब पे हमें कुछ करना पड़ेगा सबको बैठ के कि हमने स्ट्राइक की, मतलब मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, एक तो हमें स्ट्राइक की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, ये अलग बात है, हम इज्जत करते हैं ऑनरेबल्स की, लेकिन अभी तो आ गया ना ऑनरेबल्स के सर पे डंडा आ गया, बड़ा खुशी हुई मुझे। तो आज सुबह मैंने अखबार पढ़ा, मुझे इतनी खुशी हुई है आज से ज़्यादा कभी नहीं हुई। अब जजिस के ऊपर एफआईआर होगी, अब बचाएं हम या नहीं बचाएं ये माय लॉर्ड बता दें, हम स्ट्राइक करें या नहीं करें माय लॉर्ड बता दें हमें। सारे माय लॉर्ड से गुजारिश है हमारी, अब अगर हमारे हाई कोर्ट के जज साहब के हाथ में हथकड़ी लग के जा रही हो, एक हमारे कांस्टेबल साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हथकड़ी लगा के जा रहे हो, हम स्ट्राइक करें ना करें ये जवाब दे दें हमें। और कितनी देर, अरे एक बात और कितनी देर के लिए करें वो भी बता दें। टोकन स्ट्राइक करें या सिर्फ सिंबॉलिक स्ट्राइक करें वो भी बता दें। हाँ, यार रेजोल्यूशन पास कर दे। ये हथकड़ी जो है, नहीं हथकड़ी नहीं, बेड़ी भी लगा के ले जा रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, तो ये बेड़ी लगाना गलत था, सिर्फ हथकड़ी लगानी चाहिए थी। इसके लिए रेजोल्यूशन पास कर दें या स्ट्राइक कर दें माय लॉर्ड चीफ जस्टिस, ये बता दें करें का ना करें। ये मजबूरियां होती हैं हमारी, जब हमारे वक्त जजों पे हमला होता है तब हमारी मजबूरी आती है स्ट्राइक करने की। हमारे पेट पे लात पड़ती है, हम अपनी पेट पे लात खा के भूखे रह के आप लोगों की हिफाजत करने जानते हैं। आप लोगों को यही बात समझ में नहीं आ रही। भाई वकील तो इतने होनहार कलाकार है ना, कल मैं यही मजाक में डिस्कस कर रहे थे, भाई मैं तो ड्राइवरी करूंगा, 2 काम मेरे पास बड़े अच्छे हैं, इससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, बढ़िया रेस्टोरेंट खोलूंगा, बढ़िया, और ड्राइवरी भी अच्छी करता हूँ, मुझे ड्राइवर की भी नौकरी मिल जाएगी और रेस्टोरेंट खोलूंगा। ये हमारे माय लॉर्ड क्या करेंगे ये बता दें। सबको चेयर्स पे बैठ के डायबिटीज हो गई ऑलमोस्ट सबको। तो माय लॉर्ड्स ध्यान रखो, हम लोग आप ही के हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी इज्जत हम कराते हैं, क्लाइंट्स नहीं करते आपकी इज्जत। वो नहीं समझते कि जज साहब कितने प्रेशर में हैं, जजमेंट डिले क्यों कर रहे हैं। हम ही कहते हैं ना ये जज साहब जो हैं 1000 केस लगे हुए, भाई साहब गाली मत दो, जज साहब बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं, ये क्लाइंट्स हमको झेलना पड़ता है, हम आपकी इज्जत कराते हैं रोज़, तो मेहरबानी करके समझो हम स्ट्राइक क्यों करते हैं। ये मैं परम आदरणीय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी हाई कोर्ट का नंबर आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी नंबर आएगा, लोकपाल साहब कह देंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट तो हैं लेकिन एक खास तरह के पब्लिक सर्वेंट हैं, उनके हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, हम नहीं लगने देंगे अपने जजेस के हथकड़ी, ये हमारा वादा है जजेस से। कुछ भी हो जाए हथकड़ी नहीं लगने देंगे, बेड़ियां तो बिल्कुल ही नहीं लगने देंगे। अभी जी आप लीजिए ना। नहीं सर, आह्वान हो जाए आपके मुंह से ही, आपने कहा कि आपदा में अवसर, तो अभी है कि ये जो अमेंडमेंट है वो वापस तो लो ही लो, माफी वो वापस तो लो ही लो, प्लस क्या है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो जब तक नहीं दोगे, ये बात है, देखो ये यही काम है, अब ये उसके लिए होगा। अब स्ट्राइक नहीं जाएगी, ये हमारे छोटे भाई ने बता दिया, ये स्ट्राइक जब जाएगी जब हमारे हिसाब वाला एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा। आपदा में अफसर, ये आप अपना नाम बताओ, अरे नाम बताओ। अच्छा ये मतलब राहुल चौधरी है, जो भी नाम है, लेकिन जय जयकार है इनकी, ये हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी कि आपदा में अफसर ऐसे होना चाहिए। बड़े बैठे हैं यहाँ, अभी बैठे हैं ना वही, अरे तो उसी लिए तो पंचायत हो रही है, हम लोग तो खुद भी अब घिस चुके हैं ना, इसलिए नए नए विचार आएंगे, उससे अच्छा होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है जी, ये तो प्रधान जी की इजाज़त से, अभी प्रधान जी फ़ोन कर रहे हैं, फिर इजाज़त लेके ये अनाउंस कराते हैं। ये रहेगा ना सर, तभी तो अभी एकजुट है, अभी सब जो है वो कहते हैं ना, अब ले लो, अब ले लो। ये बेस्ट है, अगर हाँ सर दर्द दो ना सर, दर्द हाँ, क्यों सीख रहे हो? तो प्रधान जी आदेश है, मैं कंक्लूड कर, 11:30 बजे राउंड का समय है। हाँ मैंने कंक्लूड कर दिया, बस प्रधान जी ये इसी की बात से ख़त्म है। ये कहानी तो पढ़ाते रहेंगे, लब्बो लुआब इसका ये है कि हम पट्टा नहीं बांधेंगे अपने गले में, हम बांधेंगे उनके गले में जो हमारे गले में पट्टा बांधने की चेष्टा कर रहे थे। और प्रधान जी की अगर इजाज़त हो तो ये स्ट्राइक जो है अब जब तक चलेगी जब तक हमारे वाला
एडवोकेट्स एक्ट पास नहीं हो जाएगा, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट। अब करना क्या है इसके लिए आप बता दो सब। प्रधान जी आप बताओ क्या करना है, आप आदेश करो, यहाँ पे सर धड़ की बाजी लगा देंगे, आप आदेश करो बस। और ये आदेश होना चाहिए, ये सड़के पे जो है ना, मुझे बसें चलती अच्छी नहीं लग रही है, मैं ये बताऊं। और आप इस बात से मैंने कहा बिल्कुल आश्वस्त रहे। प्रधान जी हमने इस बारे में पहले दिन ही जब ये पढ़ा था आप सब लोगों को बता दिया कि ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और 17 तारीख से हम सब, आपने देखा, यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं और हर वकील इसमें हमारा सहयोग कर रहा है और हर क्लाइंट इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। इवन जजेस भी इस बात से हमारे सहमत हैं कि ये आप लोगों के खिलाफ हो रहा है। कल को हमारे बच्चे परिवार के लोग आएंगे, हम भी यहाँ डेपुटेशन पे जज साहब, कल को जब वो रिटायर होंगे वो भी हमारे पास आके बैठेंगे। तो ये हर आदमी इससे हमारे साथ है। दूसरा, मेरे भाई ने बताया हमने हाई कोर्ट भी रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने कल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास भी करा हमारे हक में। और सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल साहब से भी मैंने कोशिश करी है उनसे बात करके, क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के, और वहाँ से भी अगर सुप्रीम कोर्ट में इस आंदोलन का असर जाता है तो ये दूर तक आवाज़ जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी हम बात करें और उनको भी इस मुद्दे में साथ खड़े होने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि एक सिर्फ इंडिविजुअल कोई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का या हाई कोर्ट का नहीं है, इट इज़ द इशू ऑफ एवरी लॉयर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। और ये दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। आपको अभी सेक्रेटरी साहब ने ही बताया कि यूपी में भी स्ट्राइक हो रही है, गुड़गांव में भी स्ट्राइक हो रही है, कर्नाटक में भी स्ट्राइक हो रही है, तमिलनाडु में, मद्रास में भी स्ट्राइक हो रही है, हर जगह स्ट्राइक हो रही है। और 23 तारीख को हमारे को आज लेटर आया, रात को हमने उसका भी डिस्कशन आप सबके सामने करा। रात को हमने अर्जेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करी। ये लेटर आने के बाद हमारा सिर्फ एक ही विचार था, ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी ये मांग जो है कि आप ये अमेंडमेंट्स हमें ज़रूरत नहीं है, वापस ले लो। तो उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। और 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान की जितनी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुला रखी हैं, वहाँ पर इस मुद्दे को जोर शोर से फिर रखा जाएगा। और बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, हम लोग भी बार बार ये कह रहे हैं, हम गए तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए थे, वो अभी उस चीज़ के लिए भी वो रेडी हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। और जिस चीज़ के लिए हम रेडी नहीं है वो हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा जो आंदोलन चलता रहेगा। और हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो डिमांड है, जो वकीलों की डिमांड है, जो मेरे भाई ने बताया, ये हमारी अपनी नहीं है, ये हमारे क्लाइंट के लिए, ये हमारे जज साहब के लिए, हर एक के लिए। इसके लिए हम आखिरी दम तक बिल्कुल हिम्मत से लड़ते रहेंगे, चाहे हमें स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें इंडिया गेट का घेराव करना पड़े, चाहे हमें सांसद चलना पड़े, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज हमें ग्रेजुअली बढ़ानी है। पहले दिन तालाबंदी नहीं होती, पहले दिन यहाँ बैठे हैं, अगले दिन वहां करा। 23 तारीख को इतवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मीटिंग के बाद हमारा जो है आगे की रणनीति तय होगी और उस रणनीति में हम डिसाइड करेंगे, हमारे जो सीनियर हैं सबसे मिलके बात करके, कि इसको किस डायरेक्शन में किस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये किसी का इंडिविजुअल नहीं है। मनन कुमार मिश्रा का ये इशू नहीं है, ये इशू है सब वकील भाइयों का। और सच्चाई ये है, अभी भाई ने पढ़ के बताया, जब हमारे को ये हमने स्ट्राइक करी, हमें तुरंत वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बुलाया गया और वहाँ पर जब ये डिस्कशन हुआ तो डिस्कशन में हमने कहा जी सारी बात मान लेंगे, बस एक रिक्वेस्ट मत करना कि स्ट्राइक विड्रॉ कर लो, क्योंकि हम स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और उस बात पे चेयरमैन साहब ने हमें बताया कि अब उनके लेटर में भी बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि जो अमेंडमेंट ये आए हैं, ये जो उनका ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट में इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं था। वो जब ये उनके लिए जेन्युइनली एक शॉकिंग है, ये उनके लिए भी एक सरप्राइज है
कि ये जो कभी डिस्कशन में नहीं आई चीज, वो कहां से उस अमेंडमेंट बिल में ये चीजें आ गई। तो कहीं ना कहीं वकीलों के खिलाफ एक साजिश हो रही है। और मुझे उम्मीद है मनन कुमार मिश्रा जी हमारी फैमिली के हेड हैं, बीसीआई में बैठे हैं, और वो जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो 23 तारीख को वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये आह्वान करेंगे कि अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, आप सब पूरी स्टेट बार काउंसिल यहाँ बैठी हैं, आह्वान करता हूं कि पूरा भारत बंद कर दो। और हम उनको इस बात के लिए कहेंगे कि आपकी ताकत वो सारे वकील हैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हम आपके ताकत बढ़ाएंगे। वकीलों के खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, वकीलों के खिलाफ कुछ भी हो रहा है, तो आप हमारे, क्योंकि आपके पास 2 पोजीशन है, आप बीसीआई के मेंबर भी हो, राज्यसभा में भी के मेंबर भी हो, आप वहाँ सांसद में हमारे प्रतिनिधि बन के बैठे हो, आप हमारी आवाज वहां पे उठाओ। और कहीं ना कहीं हो सकता है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। वो बताया, उन्होंने एक लेटर लिख दिया ये कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स ने कि भाई उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया है, जो ब्यूरोक्रेट्स ये ड्राफ्ट कर रही है। हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। सरकार की शायद ये नीयत नहीं है ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया हो, लेकिन अब आप इसको वापस ले लो, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। और ये इस बात का भी है कि आपके साथ एक बार धोखा हो गया, आपको ड्राफ्ट उन्होंने कुछ पढ़ाया, अमेंडमेंट्स कुछ आ गई, इस बार आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। धन्यवाद।